एडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका आज आपके लिए विषय लेकर आई हूँ काल। काल का अर्थ है समय। हमारा आज का विषय क्रिया से संबंधित है। हमने पिछली वीडियो में क्रिया के विषय में पढ़ा कि जो शब्द हमें किसी काम के करने या होने का बोध करवाते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। और काल को समझने के लिए मैं आपके सामने एक संवाद पढ़ने जा रही हूँ। फिर हम उस पर चर्चा करके काल के विषय में पता करेंगे और क्रिया और काल का संबंध भी हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए हमारा विषय शुरू करते हैं। आप तस्वीर देख रहे हो, इसमें एक राजा और उसके दरबारी हैं। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। राजा, आजकल प्रजा कह रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह भ्रष्टाचार कैसा होता है? दरबारी कहते हैं, जब महाराज को नहीं दिखा तो हम कैसे देख सकते थे? राजा फिर कहते हैं, लेकिन अब हम पता लगाएंगे। आप सब 10 दिनों तक भ्रष्टाचार की खोज करेंगे। नाटक के इस अंश को पढ़ने से हमें पता चला कि कुछ कार्य चल रहे समय में हो रहे हैं, कुछ बीते समय में हो रहे थे और कुछ आने वाले समय में होंगे। कैसे, जानिए। आजकल प्रजा कह रही है ये क्रिया है और ये चल रही है। सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है क्रिया है, ये भी चल रही है। ये भ्रष्टाचार कैसा होता है? ये प्रश्न है। जब महाराज को नहीं दिखा क्रिया जो हो चुकी है, तो हम कैसे देख सकते थे? भाव देखने की क्रिया भी हो चुकी है। यहाँ हम पता लगाएंगे आने वाले समय में होने वाला काम या क्रिया। आप सब 10 दिनों तक भ्रष्टाचार की खोज करेंगे। आने वाले 10 दिनों में होने वाली क्रिया दिखाई गई है। यहाँ काम चल रहा है, क्रिया वर्तमान काल में है। यहाँ क्रिया हो चुकी है और यहाँ क्रिया होने वाली है। पिछले अध्याय में हमने क्रिया के विषय में पढ़ा। प्रत्येक क्रिया के होने का कोई ना कोई समय अवश्य होता है और यह समय ही व्याकरण में क्या कहलाता है? काल। क्रिया के रूप से ही काल का बोध होता है। जैसे मान्या सो रही है, मान्या सो रही थी, मान्या सोएगी। उपयुक्त तीनों वाक्यों में सो रही है, सो रही थी, सोएगी, इन क्रियाओं के रूप से काल अर्थात समय का बोध हो रहा है। एक ही क्रिया 3 अलग अलग समय में हुई है। इस प्रकार काल की परिभाषा क्या हुई? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें काम के होने का पता चले कि काम किस समय हुआ है, उसे हम काल कहते हैं। अब हम इसके भेद पढ़ते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल।
भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब भूतकाल की उदाहरण हम देखते हैं और इसकी परिभाषा लिखेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दिए गए काव्यांश में प्रत्येक क्रिया किसी समय में हो चुकी है, अर्थात तानी थी, पहचानी थी, ठानी थी आदि शब्दों से क्रिया के बीते समय में हो चुकने का संकेत मिल रहा है। अतः यह क्रिया के बीते समय में होने का बोध करवा रहा है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। हमारा दूसरा भेद है वर्तमान काल। उदाहरण देखिए, कक्षा 6 में अध्यापिका पढ़ा रही है, सारे विद्यार्थी उनसे हिंदी पढ़ रहे हैं। रमेश अध्यापिका के प्रश्न का उत्तर दे रहा है, बाकी विद्यार्थी ध्यान से सुन रहे हैं। कक्षा में सबकी पुस्तकें खुली हुई हैं। दिए गद्यांश में पढ़ा रही है, पढ़ रहे हैं, दे रहा है, सुन रहे हैं और खाली हुई हैं आदि से क्रिया के अभी चलने या किए जाने का बोध हो रहा है, अर्थात क्रिया वर्तमान समय में चल रही है। तो वर्तमान काल की परिभाषा क्या हुई? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। हमारा तीसरा भेद है भविष्यत काल। मुझे आशा है कि इन बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम दुनिया का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। उपर्युक्त गद्यांश में पढ़ोगी, समझोगी, जाओगी, पढ़ोगी और मिलेगा आदि शब्दों से आने वाले समय में क्रिया के होने का पता चल रहा है कि जो क्रिया अभी होनी है वो समय आएगा। आने वाले समय में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। बच्चों, हमने काल के विषय में पढ़ा कि क्रिया के होने के समय के विषय में बताए उसे काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। मैं अब कुछ उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ। इनमें से हम इन तीनों भेदों को ढूंढेंगे भी कौन सा काल इन वाक्यों में दर्शाया गया है। बच्चों, इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं आपके लिए कुछ वाक्य लेकर आई हूँ। इन वाक्यों में से हम ढूंढते हैं कि कौन सा भूतकाल है, कौन सा वर्तमान काल है और कौन सा भविष्यत काल है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगी। जहाँ हमें ये पता चले कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है वह भूतकाल है, चल रहे समय में होने वाली क्रिया वर्तमान काल है और आने वाले समय में
जो क्रिया की जानी है उसे हम भविष्यत्काल कहते हैं। आइए हम काल के भेद ढूंढते हैं। विभा ने गाना गाया। इस वाक्य में क्रिया है गाना गाया। गाना गाने की क्रिया हो चुकी है तो ये कौन सा काल हुआ? भूतकाल। प्रजा राजा से मिलने आई। मिलने आई ये क्रिया है और मिलने का कार्य भी पिछले समय में हुआ तो यह भी भूतकाल है। गीले कपड़ों से पानी टपक रहा है। पानी टपक रहा है ये क्रिया है जो अभी चल रही है तो ये कौन सी क्रिया हुई? वर्तमान क्रिया। वर्तमान काल की क्रिया हुई है। पहले हम लोग बाजार से आते थे ये क्रिया है और ये बीते समय में करते थे तो ये क्या हुआ? भूतकाल। साहिल एक मधुर गीत सुनाएगा। गीत सुनाएगा क्रिया के विषय में बता रहा है और ये क्रिया अभी आने वाले समय में होगी तो ये क्या हुआ? भविष्यत काल। बस चालक बस चला रहा है। चला रहा है क्रिया है जो काम चल रहा है अभी पूरा नहीं हुआ तो ये हुआ वर्तमान। सैनिक देश की रक्षा करेंगे। रक्षा करने का काम आने वाले समय में होगा तो यह क्या हुआ? भविष्यत काल। आकाश में बिजली चमकी। बिजली के चमकने का काम हो चुका है तो ये क्या हुआ? भूतकाल। सेठ जी बहुत खाना खाते हैं। खाना खाते हैं क्रिया है जो आज के समय की है। ये क्या हुआ फिर? वर्तमान। हम सभी कल घूमने जाएंगे। घूमने जाएंगे क्रिया अभी कल को करनी है तो ये क्या हुआ? भविष्यत काल। माँ ने बच्चे को नहलाया। नहलाने का काम माँ कर चुकी है तो ये क्या हुआ? भूतकाल की क्रिया हुई। शायद वह कल आएगा। आने का काम कल को होगा तो ये क्या हुआ? भविष्यत काल। सूर्य पूरब से उदय होता है। सूर्य उदय का काम पूर्व दिशा से होता है तो ये वर्तमान काल की क्रिया है। तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। आने वाले समय की बात बता रहे हैं तो यह भविष्यत काल हुआ। और आखिरी उदाहरण, राजू स्कूटर चलाना सीख रहा था। सीखने का काम पिछले समय में किया गया तो ये भूतकाल की क्रिया